कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 7 में गणित विषय का अध्ययन करवा रहे हैं और हमने जो अध्याय शुरू किया था वो था परिमाप और क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे सवाल किए। आज जो हम सवाल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे कि आपका सवाल है कि एक तार 10 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार की है, यानी हम एक वर्ग की आकृति बनाते हैं, ये वर्ग की शेप हो गई। अब ये कह रहा है कि तार 10 सेमी भुजा वाले वर्ग, तो इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 सेमी है। तो इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ए बी सी बी। फिर ये आगे कह रहा है यदि तार को दोबारा मोड़कर एक 12 सेमी लंबाई वाला आयत बनाया जाता है, यानी वर्ग तार की शेप इतनी है। अब इस तार को हमने खोला और तार को खोल के एक आयत की आकृति बना दी और ये कह रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेमी। अब इसको अगर नाम दें अपन ए बी सी डी, तो ये कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ये चौड़ाई कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। फिर इसने कहा किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, आयत का या वर्ग का? फिर आपको इन दोनों का हम क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और कौन सा क्षेत्रफल अधिक है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले सवाल करेंगे हम, तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कह रहा है, एक तार 10 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार की है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? वर्ग की आकृति को हल करेंगे। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर, ये आपको दे रखा है 10 सेमी। अब ये 10 सेमी है, तो हमें जो वर्ग दे रखा है, तो वर्ग की हमें पता है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। जब ये 10 सेमी की है तो ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी और ये भी 10 की होगी। तो हम क्या करेंगे? इस चारों भुजाओं का योग करेंगे और चारों भुजाओं का योग आपको पता है क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। यानी चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप कहलाता है और इसको हम परिमाप के सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। तो 4 तो आपको सूत्र के अंदर दे रखा है, भुजा आपको 10 दे रखी है, दोनों की हमने गुणा की तब आया 40 सेमी। क्या आया? 40 सेमी। यानी ये हमारा हल हो गया अभी तक। फिर इसने क्या कहा है कि ये वर्ग जो है, इस वर्ग को हमने वापस यहां से खोला और खोलकर हमने किसकी आकृति बना दी? अब आयत का आकृति बना दी। किसकी बना दी? आयत की। तो इन दोनों, इसका जो परिमाप होगा उस परिमाप के अंदर कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो ही आयत का परिमाप होगा। तो हम यहां लिखते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना निकला? 40। तो आयत का परिमाप भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 40। तो आयत का परिमाप ये हो गया हमारे पास 40 सेमी। यानी इसकी तो ये चारों भुजाएं होगी आयत की, इन चारों भुजाओं का योग आ गया 40। वो किससे निकला? इस वर्ग के द्वारा। अब हमें क्या दे रखा है कि तार को दोबारा मोड़कर एक 12 सेमी लंबाई वाला
अब देखो लंबाई इसमें दे रखी है आपको आयत की, कितनी दे रखी है 12 सेमी लंबाई वाला आयत बनाया गया। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हमें सवाल में दे रखी है 12 सेमी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयत की चौड़ाई, और सूत्र मैं आपको सबसे पहले लिखवा चुका हूं कि जब वह आयत का परिमाप दे रखा हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों में से कोई एक दे रखा हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें अब इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप, इसमें हम 2 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। भाग लगाने के बाद इसमें से हम जो हमें लंबाई दे रखा है, इस लंबाई को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए परिमाप कितना है हमारे पास, 40 बट्टा 2। लंबाई कितनी है हमारे पास, 12, ये 12 सेमी। तो 2 का भाग 40 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 सेमी माइनस, इसमें से हम 12 सेमी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 20 में से 12 गया तो हमारे पास बच गया 8। अब ये 8 सेमी क्या निकला हमारे पास, चौड़ाई। क्या निकला, चौड़ाई। तो हमारा जो सवाल था, उस सवाल का हमने एक हिस्सा पूरा कर दिया। इसको वापस देख लीजिए एक बार। जैसे हमारी पहली लाइन थी, एक तार 10 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार की है। ठीक है, वर्ग के आकार की है। फिर ये कह रहा है तार वही है, लेकिन तार को मोड़कर इसने आयत की शेप बना दी, और शेप, उस आयत की लंबाई कितनी है, 12 सेमी। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी थी। जब शेप की बात आती है, चारों दिशाओं की जब बात आती है, तो हमें, आपको पता है कि हम क्या ज्ञात करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं। तो हमने सबसे पहले वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेमी, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 10 को 4 से गुणा किया तो आया 40। अब तार सेम है, जो वर्ग का परिमाप होगा वही आयत का परिमाप होगा। तो अब आयत का परिमाप बराबर 40 सेमी। आयत की लंबाई आपको सवाल के अंदर दे रखी है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो सूत्र पता है, परिमाप बट्टा 2 माइनस लंबाई। तो 40 में 2 का भाग लगाया और हमने लंबाई को घटा दिया, तो हमारे पास आया 8 सेमी। ये क्या निकल गई, चौड़ाई। अब इसने आपसे क्या पूछा लास्ट में, कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग का या आयत का। तो अब आपको इन दो, आयत और वर्ग जो दे रखा है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। अब देखिए भुजा कितनी है, ये आपको दे रखी है सवाल के अंदर, 10 सेमी। कितनी है, 10 सेमी। तो हमने यहां लिख दिया 10 इंटू 10 सेमी, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 100, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर। यानी ये क्या निकल गया आपका, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है आपको, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए लंबाई तो हमें सवाल के अंदर दे रखी है 12 इंटू, और चौड़ाई देखिए हमने निकाली थी अभी इसके अंदर 8, ये चौड़ाई की जगह हो गया 8 सेमी। अब 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 बच गया, 8 एकम 8, 8 एक 9, तो टोटल आया 96 सेमी स्क्वायर।
छिन्नवे सेमी स्क्वायर। अब सेमी स्क्वायर कैसे है आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं जैसे हमने गुणा की थी 12 सेमी को, किससे की थी? 8 सेमी से। तो 12 को हम जब 8 से गुणा करते हैं तो 12 आठे 96। अब देखिए सेमी बचा हुआ है, सेमी 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 को सेमी से जब गुणा करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? या तो हम लिखेंगे सेमी स्क्वायर या हम लिखेंगे वर्ग सेमी। या तो लिखेंगे सेमी स्क्वायर या हम क्या लिखेंगे? वर्ग सेमी। तो हम 12 को 8 से गुणा किया, 96 सेमी स्क्वायर। अब इसने क्या पूछा आपसे? किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो देखिए वर्ग का तो निकला 100, आयत का निकला 96, तो किसका अधिक आ रहा है? वर्ग का। तो हम यहां लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। और ये आपका आंसर। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए सवाल बड़ा है, एक सवाल के अंदर 4 सवाल है। देखिए 1 2 3 4। तो सवाल बड़े होने के कारण इसमें गलती की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको इस लाइन की प्रत्येक लाइन के शब्दों की भाषा को समझते हुए सवाल को हल करने का प्रयास करना है। तो इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर इसको बिना देखे अपने आप हल करने का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।